नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैंने इस खड़गपुर स्टेशन से बहुत सारा वीडियो आप लोगों को सेवा में मैं डेली पेश करने की कोशिश करते हैं और आप लोग इस वीडियो में बहुत सारा कुछ सीख भी सकते हैं। अगर जो चीज़ आप लोगों को, मैं CNW से हूँ लेकिन मैं कुछ लोकोमोटिव का मेरा पास में जो जानकारी रहता है थोड़ा थोड़ा वो मैं कुछ कर सकते हैं। तो मेरे इसके बाद में एक वीडियो निकलने वाला है कि जो भी मेरा अपडेट आ रहा है ICF के बाद में LHB। आप लोग जानते हैं कि जो कि लोकल चल रहे थे, जो कि ICF का आप लोग जानते हैं शॉर्ट रूट में जो लोकल जिसको बोले जाते हैं EMU, DMU, मेमू। तो इसके बाद में एक ट्रेन 18 निकला हुआ है जो कि वंदे भारत, हमारा जो बुलेट प्रूफ ट्रेन का शरीक, बहुत हाई स्पीड वाला ट्रेन, और वो LHB साथ में ताल्लुकात रखते हैं। तो उनके वीडियो में मैं इसके बाद में मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं जिस वीडियो में आप लोगों को दिखाने मांगूंगा कि एक जो LHB कोच है, ये 160 kmph में चलने वाला कोच है, लेकिन इसमें इतना हाई स्पीड करने के लिए ये जो फीड बोगी को लेके आया गया है, इसमें प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन बैठाया गया है। सेकेंडरी सेक्शन दो किस्म के बना रहे हैं, एक आपका इधर स्प्रिंग सेट रहता है और एक एयर बेलो रहता है। तो ये जो प्राइमरी सेक्शन है इनके वीडियो अलग से मैं दे चुका हूँ और इसके भी ऊपर में एक वीडियो मैंने बना रहा है। इस वीडियो को आप लोग देखिए तो क्या होगा कि प्राइमरी सेक्शन का काम क्या है, सेकेंडरी सेक्शन का काम क्या है, और ये दोनों सेक्शन मिला के आपका एक कोच में दो बोगी में सेम रहेंगे। तो किस तरीक़े से गाड़ी हमारा जो हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है, और मेरा हाई स्पीड ट्रेन करने के लिए इस बोगी असेंबली को लाया गया है। ये आपका स्विट्जरलैंड से, और बॉडी LHB आ गया जर्मन से। तो चलिए अभी मैं ये जो सामने में जो दिख रहा है ये सेकेंडरी सस्पेंशन, ये सेकेंडरी सस्पेंशन में कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह करूंगा और आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा। तो चैनल पे नया तो चैनल के जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। तब तक आप लोग मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेंगे तो पूरा वीडियो को देखिए। देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी रहने से कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका वाई शेप बोगी फ्रेम। इसके अंदर में बोगी बॉडी का एक कनेक्शन दिया हुआ, देखिए सामने में ये जो वाई शेप है इसमें एक डैम्पर दिया हुआ है, और ये डैम्पर आपका फ्रेम का साथ में लगा हुआ है, और एक वर्टिकल डंपर, इनका नाम है यो डंपर। ये हो गया वर्टिकल डंपर, ये आपका बोस्टर का साथ में फिटिंग। जो आप बोगी फ्रेम देख रहे हैं एक कोच में, उस तरफ एक बोगी इस तरीके का रहता है, इस तरफ में एक रहता है। ये एक साइड में इस तरीके के आपको पार्ट्स आपको बैठा हुआ दिखेंगे, दूसरा साइड में सेम इस तरीके के पार्ट्स बैठा हुआ दिखेंगे। तो जो ऊपर में देखिए ये है बोस्टर। ये जो बोस्टर जो दिख रहा है आपका इधर से, ये बोस्टर आपका देखिए उस तरफ का जो फ्रेम है उनका साथ में लिंक अप हुआ टोटल, और उनके भी उधर आपका इस तरीका के एक वर्टिकल डंपर और ये एक यो डंपर आपको लगा हुआ दिखेंगे। साथ में बोस्टर का साथ में देखिए स्विंगिंग बोल्ट रहेंगे, ये आपका बॉडी से उतरा हुआ है, ये स्विंगिंग बोल्ट और बोस्टर का साथ में फिटिंग हुआ है। ये आपका सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन में आपको आउटसाइड लुकिंग में जो दिख रहा है, ये देखिए एक इनर स्प्रिंग और एक आउटर स्प्रिंग आपको दिख रहा है। इधर दो स्प्रिंग इसके अंदर में है। ये जो यो डंपर दिख रहा है, यो डंपर में आपका जो नट बोल्ट दिख रहा है, ये नाइलॉक नट इस तरफ में लगा हुआ है, और ये आपका बोगी का साथ में बॉडी का कनेक्शन हुआ। ये हो गया M16 30 mm का आपका स्क्रू इधर लगा हुआ है, और इसके टॉर्क तो आप लोगों को बताया 170 Nm में। और इस तरफ का देखिए बोगी का साथ में जहाँ लगा है बोगी फ्रेम का साथ में ये यो डंपर जहाँ लगा है, इधर आपको एक नट बोल्ट दिख रहा है, ये आपका स्क्रू हो गया। M16 आपका 120 mm का और सेम
टॉर्क करेंगे 170 Nm पर। जो दिख रहा है इस वर्टिकल डंपर देखिए बूस्टर का साथ में फिटिंग्स किया हुआ है और बॉगी फ्रेम का साथ में लगा हुआ है। ये जो दोनों डंपर है, एक ये डंपर आपका जो गाड़ी को कर्वेचर में घूमता है तो बॉडी बॉगी को घुमाने के लिए काम करता है, और ये जो वर्टिकल डंपर दिख रहा है ये बूस्टर का साथ में लगा हुआ है वर्टिकली। और देखिए इसमें आपका एक नट बोल्ट लगा हुआ है, ये हो गया M12, और इसमें भी देखिए M12 का नट बोल्ट लगा हुआ, लेकिन M12 100 आपका इधर लगा हुआ है और ये हो गया M12 का 75। अब इसमें जो आप टॉर्क यूज़ करेंगे 9 लॉक नट, दोनों में 9 लॉक नट लिखा हुआ। 9 लॉक नट का मीन्स होता है इधर देखिए ये जो टाइट होगा इससे ज़्यादा और टाइट नहीं होंगे। ये 9 लॉक नट इस तरीके के जितना जाएंगे उसके बाद में और जाएंगे नहीं, तो ये 9 लॉक नट दिया हुआ है। इसमें 70 Nm का आपका टॉर्क इधर यूज़ करते हैं M12। स्विंगिंग जो बोल्ट है उसमें देखिए नीचे में M30 का आपका नट लगा हुआ है पिन से, ये स्विंगिंग करते हैं बॉगी बॉडी कनेक्शन को, दो तरफ लगा हुआ है। इसमें कटर लगा हुआ है और इसमें व्हील के डाया मतलब CBC हाइट को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के सीम दिया जाते हैं। सीम देने के बाद में व्हील का डाया जितना कम होंगे और उस दौरान आपको जो CBC हाइट कंट्रोल करना पड़ता है 1105 को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के आपको इधर हाइट बॉडी का हाइट जो है इनको बढ़ाने के लिए ये सिस्टम इसमें अप्लाई किया जाता है। में देखिए स्प्रिंग बैठने के लिए स्प्रिंग सीट तो है ही है, ऊपर में भी स्प्रिंग सेट होंगे। इसके अंदर में बाम स्टॉप दिख रहा है, देखिए बाम स्टॉप है। ये बाम स्टॉप क्यों दिया जाता है कि जब गाड़ी के जब लोड होता है तो ऊपर से लोड नीचे में आते हैं और वो लोड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ये शॉक अब्जॉर्बर अगर ये इसको शॉक अप करता है, अगर ये शॉक अब्जॉर्बर ख़राब होता है तो ऑसिलेशन जो आपका डंप सिस्टम जो होगा, बम्पिंग जो होगा वर्टिकली, वो बम्प होने से स्प्रिंग टूटने का उम्मीद होता है, तो उस दौरान प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ये शॉक अब्जॉर्बर अगर ख़राब होता है तो ये स्प्रिंग के ऊपर लोड ज़्यादा आता है और स्प्रिंग टूटने का बजाय आप लोग बहुत सारा कारण हो सकता है। मेटल डिफेक्ट हो सकता है, इसके जो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग टेम्पर जो है उनका कम हो जाता है चलते चलते। ये सब पार्ट दूसरा वीडियो में मैं डालेंगे। तो चलिए अभी मैं अंदर में आते हैं। एक चीज़ अभी इधर देख सकते हैं, एक आपका गैप दिखता है, देखिए बूस्टर से निकला हुआ एक स्ट्रैप आया है इस जगह में, और एक आपका बोगी फ्रेम जो है इसके अंदर में एक गैप दिख रहा है। ये हो गया आपका वर्टिकल बम स्टॉप, जो कि आपका रहना है 95 से 90 mm तक। ये आपका इस साइड का एक बोगी में इस साइड टू साइड रहेंगे, उस तरफ भी आपको रहेंगे। इसके बाद में मैं आते हैं, इसके अंदर में देखिए एक बीच में एक पार्ट्स दिखता है जो कि जिसका नाम है ट्रैक्शन सेंटर लीवर। बीच में देखिए उसके बगल में रॉड लगा हुआ है, इसे ट्रैक्शन रॉड बोलते हैं। ऊपर में एक फ्रेम दिखता है, उसमें देखिए 4 नट बोल्ट दिख रहा है, और इस तरफ में देखिए लॉन्जिट्यूडिनल में देखिए ये फ्रेम, ये सीमलेस ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसमें सीमलेस ट्यूब में लगा हुआ है। इसको क्रॉस बीम भी बोला जाता है। ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये जहां आपका सब सामान लगा हुआ है ये क्रॉस बीम है। इसके ऊपर में देखिए ये जो फ्रेम है ट्रैक्शन सेंटर फ्रेम, बूस्टर से उतरा हुआ पी बोर्ड आपको दिख रहा है, ये पी बोर्ड आपको दिख रहा है। उधर बाम स्टॉप है, लॉन्जिट्यूडिनल बाम स्टॉप दिखता है इधर। इसके बगल में आपका इधर नट बोल्ट है, इधर आपका लेटरल बाम स्टॉप है। अब उस तरफ में देखिए एक लेटरल डैम्पर भी लगा हुआ है दिख रहा है, और ये वायर से देखिए ये बूस्टर से लेकर और ये सीमलेस ट्यूब का अंदर में लगा हुआ है, ये सेफ्टी पर्पस में। ये जो पी बोर्ड देख रहा है, ये पी बोर्ड आपका बॉडी का साथ में नहीं रहता है, ICF का तरीका में नहीं होता है। ये आपका बूस्टर के साथ में नीचे जो वेल्डिंग पीस है, और उसके जो साइलेंट ब्लॉक है नीचे में देख रहे हैं साइलेंट ब्लॉक, उसके नीचे में एक एंड कैप रहता है, उसमें स्टार्ट देकर उसको आपको लॉक किया जाता है। सिक्योरिटी प्लेट भी रहता है। अब देखिए ये जो ट्रैक्शन सेंटर लीवर है, लीवर में इस तरफ एक ट्रैक्शन रॉड है और उस तरफ में भी एक ट्रैक्शन रॉड दिख रहा है। ये ट्रैक्शन सेंटर जो काम करता है गाड़ी को, मेन जो है ये आपका कर्वेचर बोलिए चाहे बॉगी बॉडी कनेक्शन का मेन जो है, ये जहाँ फिक्सन जॉइंट
आपको जहाँ ट्रैक्शन सीटर लीवर का जो बूस है, साइलेंट बूस, उधर आपको मूविंग होता है। मूव होने से क्या है, ट्रैक्शन रॉड आपको ये दोनों तरफ खींच के इसको गाड़ी को 175 निगोशिएशन में आपको गाड़ी घुमाने का कोशिश करता है। और ये बाम स्टॉप जो है, ये लेटरल बाम स्टॉप जो होता है ये 25 mm ±5 mm होता है। और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल जो बाम स्टॉप है ये 8 mm से +0 -2 मतलब 8 से 6 होना चाहिए। ये आपका इस पार्ट में लगा रहेंगे और उस तरफ में भी आपका देखिए फ्रेम का उस तरफ में भी लगा है। और लेटरल बाम स्टॉप जो है इस तरफ में लगा है और उधर जहाँ लेटरल डैम्पर दिख रहा है उधर भी लगा हुआ है। देखिए अंदर में ये जो मैं जहाँ दिखा रहे हैं ये बोल्स्टर का साथ में साइलेंट बूस्ट के साथ में ये जो पार्ट दिख रहा है ये लिंक है, ये एंटी रोल बार लिंक है। जो कि नीचे में देखिए एक रॉड आपको दिखता है, ये जो रॉड दिख रहा है वो लिंक उस तरफ में आपको लगा हुआ है। और ये जो रॉड है देखिए बोगी फ्रेम के नीचे पार्ट से लगा हुआ है, जहाँ की मैंने बाम स्टॉप दिखाया है। ये बाम स्टॉप ये बोगी फ्रेम का इस पार्ट में लगा हुआ है और इधर से आपका एंटी रोल बार सेम उस तरफ में जाके बोगी फ्रेम का लोअर पार्ट में लगा हुआ है। और इसके इधर एक बक्सा दिखेंगे, एक बक्सा इधर देखें, नीचे में नट बोल्ट दिया हुआ है 170 M16 170 के नट बोल्ट दिया। इसमें बियरिंग पीस है, ये बियरिंग पीस आपका इधर से मूवमेंट होता है, इस जगह में मूवमेंट होता है। इसके काम है क्या, गाड़ी को एंटी रोल नहीं करने देंगे। ये जो आप दिख रहा है ये आपका गाड़ी को एंटी रोल नहीं करने देंगे, मतलब साइड टू साइड आपको पलटी होने नहीं देंगे। इनके नीचे पोर्शन में आपका लगा हुआ है आपका नट बोल्ट, उधर एक वेंट होंगे, उधर से आपको ग्रीसिंग करना होता है, ग्रीस भी कर सकते हैं आप। ये पोर्शन दिख रहा है आपको। प्राइमरी सेक्शन में इतना सारा सामान अपना अपना काम करता है और जो सेकेंडरी सेक्शन में जो आपका सामान बैठा हुआ है, ये सामान जो हम लोग दिखाया मैंने आपको, ये सामान आपका सभी काम करता है। कंट्रोल इसमें ज़्यादा पार्ट्स तो है ही नहीं आपका। देखिए ये बोस्टर है, बोस्टर के साथ में कंट्रोल सेंटर ट्रैक्शन लीवर है, लीवर आपको मूवमेंट में काम करता है, ट्रैक्टिंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स लोड में भी काम आते हैं। और दूसरा है जो एंटी रोल बार, ये काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है आप लोगों को मैंने समझाया है। इस तरीके से आप लोगों ने जान पाए कि एक LHB कोच में आपका जो बोगी असेंबली है, इनके जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, ये सेकेंडरी सस्पेंशन किस तरीके से काम करते हैं और ये आपका मेनली क्या क्या काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए। कुछ जानकारी रहने से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट रहने से वो भी लिख सकते हैं। मैंने प्रयास करता है कि जो मेरा पास जानकारी होता है उनके ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों के पास में पेश करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं वीडियो एंड करने के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो नया अपडेट वाला वीडियो मैंने देते रहूँगा। आप लोग सीखने सकेंगे। मेरा इसमें बहुत सारा चैनल है, सीख सकेंगे। लेकिन आपको अगर मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।